पिछले कुछ दिन पूर्व जनपद पंचायत सिरौंज से उपजे एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था। यूं कहा जाए तो गलत न होगा कि आए दिन जनपद पंचायत में नित नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित एक मामला देखने को आया, जिसमें ग्राम पंचायत बामुरीशाला के सरपंच सहित अनेक महिलाएं जनपद कार्यालय में उपस्थित थीं। जनपद कार्यालय सिरौंज में दोपहर के समय ग्राम पंचायत बामुरीशाला की महिलाओं का जैसे ही हुजूम दिखाई दिया, सभी लोग जनपद कार्यालय में इकट्ठे होने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद जनपद कार्यालय में कोई नया विवाद हो गया हो। जनपद कार्यालय सिरौंज में आज ग्राम पंचायत बामुरीशाला की महिलाओं द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनके स्वर्गीय पतियों के नाम पूर्व में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, लेकिन अभी तक उनके नाम प्रधानमंत्री आवास की राशि जनपद पंचायत सिरौंज द्वारा नहीं दी गई है। बार बार हितग्राहियों की पत्नियों द्वारा चक्कर लगाए जाने के बाद भी उनके खाते में राशि नहीं डाली गई थी, जिससे परेशान होकर आज ग्राम पंचायत की अनेक महिलाएं जनपद पंचायत सिरौंज में आई थी। खास बात ये रही कि सरपंच राजकुमार शर्मा भी इन महिलाओं के साथ खड़े थे, जिनके पतियों के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं। वे सभी महिलाएं यहां आई हुई थी। इस संबंध में सरपंच का कहना था कि वे इन महिलाओं की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और आगे भी उन्हें किसी उच्च अधिकारी से तक जाना पड़ेगा तो वे जाएंगे और इस मामले को आगे तक ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अहिल्या। हाँ, क्या समस्या थी? सब लोग जो है, आप लोग कौन से गांव के हैं? बामुरीशाला के। हाँ, तो क्या समस्या क्या है आपकी? अब सब कुठी आई थी हमारी 2011 की जी। तो कुठी नहीं मिली। हाँ। सरपंच साहब के नाम ने दो वक्त कागजात लगा रहे। जी जी। अब सरपंच साहब जाके लाके अभी आई नहीं है। हाँ। हमने कही साहब नहीं आई, कहा नहीं आई, कहने लगे कि चाचा जी खत्म होगा तो इसलिए नहीं आई। अब उन्हें नहीं मिला तो हमें तो मिलने चाहिए। अच्छा, उनके चाचा के नाम से आई थी आपकी? हाँ, उनके नाम से आई थी। अच्छा, वो फोत हो गए हैं ना? हाँ, वे फोत हो गए। तो मृत्यु प्रमाण लगा दिया आपने? लगा दिया। अच्छा, उनके नाम आए थे। अच्छा, सभी की यही समस्या है ये ना? समस्या है। तो आपने आवेदन यहाँ भी दे दिया जनपद में? हाँ, दे दिया। हम जनपद में दे दिया है। हाँ। तो क्या कहा गया आपसे? बनने ये कह रहे कि आ जाएगी कुठी आपकी, लेकिन साहब अच्छा। कभी आई जब घर द्वार गिरा रहा है हमने की कुठी आ रही, सब पिया नहीं हम लोगों ने पता कितने नहीं समय पहले की बात है ये, जब आपकी छुट्टी आई थी? कितना टाइम हो गया? कि अब यहाँ ही सब यहाँ गई जी पहले। कितना टाइम हो गया? अब 15। हाँ। अच्छा, 2018 में आया ना? हाँ। अच्छा, चलिए जी। आपका नाम बताइए। राजकुमार शर्मा, ग्राम पंचायत बामुरीशाला से प्रधान हूँ वर्तमान में। जी। तो ये जो आपके ग्राम के लोग समस्याएं लेकर आए हैं जी, तो इसका निदान के लिए आपने क्या किया अभी तक? ये समस्या इस तरह की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनके सबके नाम थे, मतलब इनके पतियों के नाम थे। जी जी। और पंचायत ने इनके कागज भी ले लिए। जी। चूँकि उसी प्रक्रिया के बीच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनके पति शांत हो गए, देहांत हो गया किसी कारण जी। अब स्थिति ये बन रही है कि उसमें जो भारत सरकार की आईडी है, अधिकारियों का कहना है कि उसमें इनका सिंगल नाम खुल रहा था हितग्राही का और किसी और का नाम नहीं खुल रहा है। उस वजह से हम इनकी कुटी अभी नहीं दे पा रहे हैं जब तक कि उनके नाम नहीं जुड़ पाते। अब इस प्रक्रिया को भी काफ़ी लंबा समय हो गया है कि भाई अब जुड़ रहा है, कब जुड़ रहा है। हम यहाँ पूछते हैं, ये कह देते हैं भाई जुड़ रहा है, प्रक्रिया चल रही है, कैसे जुड़ेगा। हम इनसे कह देते हैं, सब असंतुष्ट हैं सब लोग। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने कागज ले लिए, डॉक्यूमेंट ले लिए, तो भाई अब उसको उम्मीद हो जाती है। तो कुछ ऐसे परिवार हैं, इनमें से बहुत गरीब परिवार हैं साहब ये सब, और इन लोगों ने अपने गिरा लिए, मकान भी गिरा लिए। अब इस ऐसी स्थिति में क्या करें? और ये इट्स जस्ट अ टेक्निकल फॉल्ट। भाई किसी परिवार उपलब्ध है, बच्चे हैं, बीवी है, इसके बाद भी यदि ये कहा जाए कि भाई इसके परिवार में कोई नहीं आ रहा है, इसको नहीं दे रहे हैं हम, तो ये तो एक तरह की ये गलत प्रोसीजर है। इसमें जल्दी से जल्दी सुधार होना चाहिए, हमारा ये कहना है। अच्छा, इसमें सुधार होना चाहिए। इस तो प्रक्रिया में इनके परिवार जी। के सदस्य को मिलना चाहिए। इनकी पत्नियां उपलब्ध हैं, मौजूद हैं वर्तमान में, उनकी पत्नियों को दिया जाए। जिनके पति और पत्नी दोनों शांत हो गए हैं, उनके बच्चों को दिया जाए। हम ये मांग कर रहे हैं, उसके लिए ये सब लोग यहाँ आए हैं और हम भी इनके साथ हैं। जी जी, बिल्कुल।
तो भाई कोई गलत मांग थोड़ी है, जेन्युइन मांग है, जायज मांग है। इन लोगों और कितना टाइम हो गया परेशान होते हैं इन लोगों को? ये इनमें से कुछ जैसे अब ये सीरियल से आता है, उसमें 2011 की सूची से, तो जब से हम बने हैं तब से जैसे पहली अलॉटमेंट में 60 नाम आए मान के चलो, तो 2 नाम ऐसे हैं जिनके फोत हो गए हैं, तो वो तब का रुका है, 15 का रुका है, कोई 16 का रुका है, कोई 17 का रुका है, कोई 18 का, कोई रिसेंटली अभी भी कुछ ऐसे नाम है जो अभी सूची आई हमारे यहाँ अभी स्वीकृत हुई 170 के समथिंग, और बहुत सारे नाम उसमें भी छूट गए। इस तरह के वो जो हितग्राही था उसका देहांत हो गया परिवार में, अब ऑन पेपर कोई खुल नहीं रहा है, ये मान के चल रही सरकार के वो सिंगल ही आदमी था, मर गया, अब किसी को नहीं देना है। तो ये थोड़ा सा गलत तरीका है, इसमें सुधार हो और शीघ्रता से हो। अब इसमें पेशेंस भी खत्म हो रहा है लोगों का। अब ये बताइए, इतनी बुजुर्ग अम्मा ये आ रही हैं, इनके परिवार में इनको कुटीर चाहिए, ये सब परेशान होके आ रहे हैं आखिर हम। और तो जेन्युइन मांगे भाई, शासन की जो हैं। योजना है उसका जो मूल उद्देश्य है गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, ये शासन का मूल उद्देश्य है। और ये मूल भावना के अंतर्गत इनके सबके नाम होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। भाई ये बहुत लंबे समय से ये कहा जा रहा है हमसे कि भाई इसके टेक्निकल फॉल्ट है, नाम नहीं जोड़ रहे हैं, भारत सरकार की आईडी है वहाँ से खुलेगी तब नाम जुड़ेंगे, या कोई रिस्पॉन्सिबल तरीके से बताया जा रहा है, कोई व्यवस्थित तरीके से कुछ नहीं कहा नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये लोग कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें आप साथ रहेंगे? अरे बिल्कुल 100% शांत है, इनके द्वारा बने हुए हम, इनके बच्चे, और क्या करेंगे हम, क्यों नहीं होंगे शामिल? कोई गलत मांग कर रहे होते तो शामिल नहीं होते हम, 100% शामिल है। और ईश्वर ना करे किसी तरह की कोई आंदोलन की जरूरत पड़े, इनसे आंदोलन करवाएंगे, फिर हम काहे के लिए हैं? हम करेंगे आंदोलन, ये क्या करेंगे, ये आंदोलन इनकी बस की आंदोलन में शामिल करेंगे हम घर के बुजुर्गों को। हाँ, आप करेंगे? ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने बुजुर्गों को यहाँ लेकर आए और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई ना हो रही थी, सरपंच साहब लेके आए थे। अच्छा, हम क्या जवाब दें? आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया में आवेदन दे दिया, आगे की प्रक्रिया कलेक्टर साहब के जाएंगे। अभी एसडीएम मैडम को भी, एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया है। यहाँ भी श्रीमान जी मिले थे कोऑर्डिनेटर साहब, उनको भी आवेदन दिया। और आगे भी हम कोशिश करेंगे, यदि नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर इसका आंदोलन करेंगे। और मुझे लगता है ये अकेली ग्राम पंचायत बामोरी साला का मसला थोड़ी है, इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट हर पंचायत में होंगे। और आश्चर्य की बात है कि क्यों नहीं आ रहे लोग निकल के। भाई जैसे मेरी पंचायत में ये 21 लोग हैं, 21 परिवार इस तरह के हैं, ऐसे प्रत्येक पंचायत में होंगे। यदि इस तरह का कोई दबाव बनाया जाता है कि भाई जिसका नाम जो फोत हो गया उसका काट दो, जिसका नाम फोत हो गया उसको काट दो, यार उसका परिवार क्यों काट दो? जी, थैंक यू। ये जहाँ पर आपको पूर्व में भी देख चुके हैं कि एक बहुत बड़ा घोटाला भी हाल ही में यहाँ विधानसभा के अंदर स्थानीय विधायक द्वारा उठाया गया था, और उसमें गिरफ्तारी भी हुई है बहुत सारी। और मैं नसीम इंजीनियर, साथ ही मयंक सोनी के साथ।